कैसे हैं आप सब अच्छे हो गए? और बताओ सब ठीक है भाई। आज मैं आपको परसेंटेज की अगली क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास में मैं आपको जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करवाऊंगा और ये जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न होंगे मेरे भाई, ये आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 3 मेथड से सिखाऊंगा। देखो आओ करते हैं। देखो क्या कहा है कि एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह हर साल 10% की दर से बढ़ रही है, फिर 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी? कितने साल बाद? 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी? सबसे पहले हम करते हैं सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड क्या होता है? 2 साल का। ये सक्सेसिव मेथड 2 साल का, a + b AB बटे 100। ठीक है मेरे भाई। अब आप क्या करते हैं? a बराबर 10 रखते हैं, फिर b बराबर भी हम 10 ही रखेंगे, फिर a बराबर 10, b बराबर 10, 1/बटे में 100। ठीक है। अब इस जीरो से यह जीरो गई, इस जीरो से आ गई 10 और 10 20 और +1 कितना हो जाएगा? 21%। ठीक है। कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। देखो अब सुनो मेरे भाई, 100% से 21% की क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी कि 100% थी तो कितनी हो जाएगी? 121% हो जाएगी। ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो 25,000 जो आपको जनसंख्या दी है, ये 100% की वैल्यू है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी? 121% की वैल्यू निकालनी। इस प्रतिशत से प्रतिशत, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 25 250 की गुना 121 में करेंगे। तो जैसे ही हम 250 की गुना 21 में करेंगे करते हैं। देखो मैं इसे ऐसे करके लिख देता हूँ, 25 गुना 10 गुना 121। हम 25 की गुना पहले 121 में करते हैं। 25 का 25 का 5 हासिल लगे 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, हासिल लगे 5, 25 का 25 और 5 30 और गुना 10। आपका ये आ जाएगा 30,250। आंसर ऑप्शन ए, इट इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अभी मैं आपको अब सीरीज मेथड देखते हैं कि सीरीज मेथड क्या होता है। सीरीज मेथड देखो, तीनों मेथड बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा मेथड कहां पर यूज करना है। देखो ये 10% है, ये तीनों मेथड से निकल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी प्रतिशत का यूज इस मेथड में लेना है या इस मेथड में लेना है या इस वाले मेथड में लेना है। देखो सीरीज मेथड में क्या करते हैं? 10% थी। कितनी थी? 10% थी। 10% का फ्रैक्शन कितना था? 1/10 था। क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी कि प्लस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ दिया जाएगा, क्या हो जाएगी? 11/10 हो जाएगी। देखो 25,000 ये ले लिया, 25,000 ले लिया। अब क्या करते हैं मेरे भाई? 11/10 1 साल के लिए। फिर कितने साल की बात की गई है? 2 साल की बात की गई है। अगर 2 साल की बात की गई है तो फिर 11/10 करते हैं मेरा भाई। ठीक है। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 250 गुना 121। और आपको क्या बता? 250 गुना 121 की गुणा करके क्या जाएगा? 3,250। ठीक है। ये रहा आपका दूसरा मेथड, सीरीज मेथड। ये कौन सा मेथड था भाई? सीरीज मेथड था। अब तीसरे मेथड की बात करते हैं, वो मेथड है रेशियो मेथड। वो कौन सा मेथड है मेरे भाई? रेशियो मेथड है। अब देखो क्या करते हैं? 10% थी। ठीक है मेरे भाई, 10% थी, बढ़ोतरी हुई। ठीक है। 10% थी, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10 होगा। क्या होगा? 11/10। ठीक है मेरे भाई। 10 से क्या हुई? 11। 10 से क्या हुई? 11। देखो ये 1 साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए। अगर 3 साल होते तो फिर हम 10 से 11 एक यहाँ लिख लेते हैं, फिर हम एक यहाँ लिख लेते हैं। चलो भाई अब ये देखते हैं 2 साल का, है ना। देख 10 की गुना 10 में कर दी, क्या आ जाएगा मेरे भाई? 100 आ जाएगा। 11 गुना 11 में कर दी, कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। और आपको 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25,000 दे रखी है। ये लिख दिया 100 और गुना 121। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो साफ, 250 की गुना 121 में करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 30,250। करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको मेथड? बहुत अच्छा मेथड लगा होगा मेरे भाई। एक नहीं पूरे 3 मेथड से सवाल करवाया है। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। देखो इस सवाल में क्या कहा गया है कि एक शहर की जनसंख्या 36,000, यदि यह 16.2% वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी? देखो भाई आपको एक बात बता दूं, चलो करते हैं पहले। देखो मैंने क्या बताया था आपको? 16.2/3%, 16.2/3% का फ्रैक्शन मैंने आपको 1/6 बताया था। ठीक है। और बढ़ रही है तो प्लस होगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा। ठीक है। ये ले लिया 36,000। 36,000 की गुना मेरे भाई देखो कितने 2 साल, कितना साल दिया गया है? 2 साल दिया गया है, तो 7/6 1 साल के लिए, फिर 7/6 2 साल के लिए। ठीक है। 6 से 36। ठीक है भाई। फिर 6 से 6 कम 6 1, तो यानी कि 1000 गुना 7 गुना 7। और 7 क्या होते हैं? 49 होते हैं।
सतोसती 49 होते हैं और 49 की गुना जब 1000 में करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 49,000 इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अगर मेरे भाई देखो ये हो गया तो आपका सीरीज मेथड। अभी हम इसे यही का ही रेशियो मेथड से भी करते हैं। देखो 16 सही मैंने ये जुगा का जुगा देखो 6 से कितनी हुई 7 हुई, फिर 6 से कितनी हुई 7 हुई, ये 1 साल के लिए ये 2 साल के लिए, ठीक है 6 चंग 36 सतोसती 49, ठीक है 36 की वैल्यू दी है मेरे भाई 36,000, ठीक है ये आ गया नीचे और ये आ गया ऊपर। देखो 36 कम 36 और बच्चा कितना यहाँ पर 1000 और 49 की गुना जब हम 1000 में कर देते हैं तो कितना आ जाता है 49,000 आता है, 1000 आ जाता है। देखो मेथड के नाम अलग अलग है लेकिन दोनों मेथड एक जैसे ही है, ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, दोनों मेथड एक ही जैसे मेथड है मेरे भाई। देखिए अब इस सवाल को देखते हैं। क्या कहा गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,26,800 यदि यह पहले वर्ष में 15% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाती है तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है अब क्या करते हैं हम भाई 15% बढ़ रही है यानी कि देखो पहले 15% का फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है ये 15% का फ्रैक्शन 5 या 15 5 दूनी 10 देखो प्लस हो रही है ना, तो कितना हो जाएगा 23/20। अब देखते हैं इसे कम वाली को 20% का फ्रैक्शन क्या होता है मेरे भाई 1/5 होता है, ठीक है कम हो रही है तो 5 में से 1 गया 4/5, ठीक है। अब क्या करते हैं अब सीरीज मेथड लगाते हैं, यही 1,26,800 को ये लिखा 23 गुना 20 और 4 पंजे 5, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं 20 पंजे 100, ठीक है देखो ये 20 पंजे 100 हो जाएगा तो और 100 में क्या आ जाएगी, चलो ऐसे ही करके दिखा देता हूं। देखो इन दोनों से ये दोनों कट गए 0, 1268 गुना 2300 का 92। अब एक बात बताओ देखो जब हम इस वाली डिजिट को उठाएंगे और हम इस वाली डिजिट को उठाएंगे तो 16 तो लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। देखो इसमें 6 नहीं है यानी कि ये नहीं होगा, इसमें 6 नहीं है यानी कि ये नहीं होगा, इन ये दोनों तो ऑप्शन कट गए। अब क्या होती है अब हम देखते हैं गुना करके, ठीक है। अब देखो भाई इसकी गुना थोड़ी लंबी पड़ेगी, क्या पड़ेगी लंबी पड़ेगी, लेकिन गुना करके कौन सा आंसर आएगा, गुना करके मेरे भाई ये आंसर आएगा ऑप्शन सी, इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए भाई अब इस सवाल को देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है यदि है प्रथम वर्ष 12.1/2% और दूसरे वर्ष 11.1/9% तथा तीसरे वर्ष 20% की दर से बढ़ जाती है तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की आबादी क्या होगी, शहर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं सबसे पहले इन्हें फ्रैक्शन प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं मेरे भाई। 12.1/2% का फ्रैक्शन क्या जाएगा 12 दूनी 24 25, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर और मैंने क्या बताया था, ठीक है मेरे भाई मैंने क्या बताया था प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, तो ये दोनों जीरो आ जाएगी 25/200 हो जाएगा, प्लस हो रहा है बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़कर 9/8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं 11 सही 1/9%, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 1/9 और प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा 10/9 हो जाएगा। और अब लिखते हैं 20%, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है मेरे भाई 1/5 हो रहा है बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई 6/5 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। क्या हो जाएगा मेरे भाई 6/5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं देखो ये 15,000 गुना 9/8 गुना 10/9 गुना 6/5, ठीक है। अब क्या करते हैं मेरे भाई काटते हैं, देखिए पहले साल के लिए दूसरे साल के लिए तीसरे साल के लिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं काटते हैं मेरे भाई। देखो 2 चौक 8 2 तिया 6, ठीक है 5 दूनी 10, ठीक है 3 तिया 9 नहीं हाँ 3 तिया 9 मेरे भाई, फिर 3 तिया 9, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करते हैं 15,000 गुना 3 गुना 2 नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है 2 दूनी 4। अब इस 2 से ये काटते हैं मेरे भाई 2 7 14 2 5 10 7,500 बार 7,500 बार। अब मेरे भाई 7,500 की गुना किस में करते हैं 3 में करते हैं, ठीक है। तो देखो 3 पंजे 15 3 7 21 और 1 22 और 2 0, ये आ गया आपका आंसर 9, यानी कि इसमें यह। आइए भाई अब इस सवाल को देखते हैं। क्या कहा गया है कि एक कारखाने में खिलौनों का उत्पादन 2 वर्षों में 19,600 से बढ़कर 22,500 हो जाता है, प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या होगी।
देखो सवाल बहुत ही आसान है, आप घबराए मत। देखो भाई करते हैं। देखो 19,600 से कितनी हो गई मेरे भाई, 19,600 से 22,500 हो गई। कितनी हो गई, 22,500 हो गई। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो गई, 196 अनुपात 225 ये आ गया। ठीक है, बात कितने वर्षों की गई है मेरे भाई, 2 वर्षों की गई है। 2 वर्षों के लिए रूट लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये कितने का हो जाएगा, 14 का। ये कितने का हो गया, 15 का। तो एक का, दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है मेरे भाई, एक का है। और किस पर, 14 पर गुना 100%। देखो 50 से गया मेरे भाई, 7 से गया, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 7 सही 1/7%। इट इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। को करते हैं। एक शहर की आबादी 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई, तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर बतानी है। यानी कि देखो 40 लाख आबादी थी और कितनी हो गई, 44 लाख हो गई। तो देखो ये लिख लिया 40 लाख और अनुपात ये लिख लिया 44 लाख। लाख से लाख साफ, 40 अनुपात 44। अब काटते मेरे भाई, ये 20 बार गया, ये 22 बार गया, ये 10 बार गया मेरे भाई, ये 11 बार गया। देखो कि एक की बढ़त किस पर, 10 पर। और मेरे भाई 10 की गुना 100%, इससे ये गए मेरे भाई 10%। करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। आइए भाई इस सवाल को पढ़ते हैं। 2004 में शहर की आबादी 1000 है और 2007 में यह बढ़कर 1331 हो जाती है। इसके बाद प्रति वर्ष लगातार वृद्धि होने पर प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या होगी। यानी कि आपसे पूछिए कि वृद्धि दर क्या होगी। देखो मेरे भाई 2004 और 2007 में डिफरेंस कितने का है, 3 साल का है। ये लिखते 1000 रेशियो 1331। देखो 3 साल की बात की गई है, तो मेरे भाई इसका क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं। देखो ये 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का। और 1331 किसका होता है, 11 का। 1 का 10% गुना 100%। ठीक है मेरे भाई, 10% आपका आंसर